Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is for the Foundation School Bihari. How are you all, students? Class 8. I hope you all will be fine. So, class 8. Today our science topic is chapter number 3, Biotechnology, lecture number 1. Objectives. आज के हमारे इस लेक्चर के ऑब्जेक्टिव हैं स्टूडेंट्स, at the end of this lecture you will be able to define biotechnology, how DNA is replicated, relationship between DNA, genes and chromosomes, how genes are inserted into a bacterium, and you will be able to define bacterium. So let's start our lecture. Biotechnology. The technology in which living things are used in different ways to help and benefit human beings is called biotechnology. Microorganisms are used in making bread, yogurt, cheese, vinegar, and several medicines. Fermentation, tissue culture, and genetic engineering are the processes and techniques in which microorganisms are used for making industrial products and in the research work. ठीक है, so बायोटेक्नोलॉजी क्या है? ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके अंदर हम लिविंग थिंग्स को यूज करते हुए इंसानों के लिए फायदेमंद चीजें जो है वो बनाई जाती हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी कि बैक्टीरिया यूज किया जाता है क्या बनाने के लिए? ब्रेड, ठीक है, दही, चीज, सिरका और दूसरी बहुत सी मेडिसिन। फर्मेंटेशन, टिश्यू कल्चर भी यूज किया जाता है और जेनेटिक इंजीनियरिंग भी यूज की जाती है रिसर्च वर्क के लिए और मेकिंग इंडस्ट्रियल, बहुत सारे इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स के लिए। ओके स्टूडेंट्स, सो here is your topic, DNA replication. DNA has a unique property to replicate itself. DNA replication is a process by which DNA makes its copies. The process of DNA replication takes place in the nucleus of the cell during interphase. डीएनए की कॉपीज बनाई जाती हैं। डीएनए की एक प्रॉपर्टी है कि ये अपनी डीएनए सेम आइडेंटिकल कॉपीज बना लेता है और ये बनाता किस प्रोसेस में है? ड्यूरिंग इंटरफेस, ठीक है, और ये प्रोसेस होता कहाँ पे है? डीएनए के न्यूक्लियस में। द फर्स्ट स्टेप इन डीएनए रेप्लिकेशन इन अनवाइंडिंग ऑफ डबल हेलिक्स structure and separation of two strands from each other like the separation of two strands of an open zipper. सबसे पहले क्या करता है डीएनए जो है फर्स्ट स्टेप लेता है, उसमें वो क्या करता है अपना जो डीएनए का डबल हेलिक्स होता है उसको अनवाइंड करना शुरू कर देता है। अनवाइंड करके उसको दो सेपरेटेड स्ट्रैंड्स में ले आता है जो कि एक दूसरे से बिल्कुल आइडेंटिकल होते हैं और उनको एक एज ओपन जिपर की शेप में जो है वो जिप की तरह वो ओपन हो जाता है और उसको सेपरेट हो जाते हैं। The two strands of DNA in the helix are complementary, एक दूसरे के complementary होते हैं। When ready to replicate, the two strands unwind. जैसे ही replication के लिए वो ready होता है, दोनों strands जो हैं वो अलग होना शुरू हो जाते हैं। जैसे zip खुलती है, zip की तरह open होना शुरू हो जाते हैं। Basically, the cell wall migrate and bind with their complementary base to form an exact replica of the original. अब वो क्या करते हैं? सेल की जो बेसिस होती हैं वो एक दूसरे के साथ अटैच होना शुरू हो जाती हैं ताकि जो है वो सेम जो है कॉपीज जो है वो रेप्लिका जो है वो बना सके। इन सेकेंड स्टेप, each of these strands produces a new strand using a new nucleotide. In this way, one double-strand DNA molecule produces its identical copy and two daughter DNA molecules are formed. सेम कॉपीज बनाता है और दो आइडेंटिकल कॉपीज डॉटर सेल जो है वो बन जाते हैं पेरेंट से। Each daughter DNA contains one new strand and one strand of the parent DNA. जो न्यू स्ट्रैंड बनते हैं उनमें एक पेरेंट का डीएनए का स्ट्रैंड होता है और एक जो है वो न्यू स्ट्रैंड डॉटर सेल का स्ट्रैंड बन जाता है। डीएनए रेप्लिकेशन फोर्क, यहाँ पे यू कैन सी हियर डीएनए रेप्लिकेशन फोर्क 3 और 5 एंड दिस वन इज 5 एंड ये 3। डीएनए अनजिप, यहाँ पे अनजिप होना, अनजिप का मतलब होता है खुलना स्टार्ट हो गया है। लीडिंग स्ट्रैंड होता है और एक होता है लैगिंग स्ट्रैंड, ठीक है।
यहाँ पे कंटिन्यूस होता है 3 to 5 and discontinuous 5 to 3 and these are the fragments which are known as the Okazaki fragments. Introduction of gene into a bacterium. अब जीन जो है वो किसी भी बैक्टीरियम में या बैक्टीरिया में कैसे मुतारफ करवाई जाती है वो हम देखते हैं. लेट्स सी. Genetic engineering is an advanced technique in which scientists select and isolate the useful gene from one organism and insert it into another organism, usually bacteria. The organism that contains a foreign gene in its cell is called transgenic organism. The inserted gene produces the desired product in organism. ठीक है. अब जेनेटिक इंजीनियरिंग एक ऐसी एडवांस टेक्निक है, उसमें क्या होता है कि यूजफुल जीन जो है वो इस्तेमाल कर ली जाती है. अगर आपको साइंटिस्ट को कोई यूजफुल जीन नजर आ रही है तो वो क्या करता है, वहां से जीन लेकर उसको दूसरे ऑर्गेनिज्म में इंसर्ट कर देता है, जो कि ज्यादातर किस में इंसर्ट किया जाता है, बैक्टीरिया में. ठीक है. और जो फॉरेन जीन जिस ऑर्गेनिज्म में एंटर की जाती है उसको क्या कहते हैं, ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म. ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म का मतलब है कि इसमें एक हेल्दी ऑर्गेनिज्म की फॉरेन जीन जो है वो, फॉरेन जीन का मतलब बाहर से लाई हुई जीन जो है वो इंसर्ट कर दी गई है. द इंसर्टेड जीन प्रोड्यूसेस द डिजायर्ड प्रोडक्ट इन ऑर्गेनिज्म. अब जो इंसर्ट जीन कर दी गई है बाहर से फॉरेन की, वो सेम टू सेम आइडेंटिकल कॉपी वैसा ही बना देता है, जो कि हमारे लिए क्या है, बहुत ज्यादा फायदेमंद है. Why do scientists use bacteria in genetic engineering? ठीक है. अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि साइंसदान हमेशा बैक्टीरिया ही को क्यों इस्तेमाल करते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग में. सो आंसर इज हियर. Bacterial cell is very simple and easy to grow. It does not have an organized nucleus. Plasmids can be easily isolated from a bacterial cell and a gene can be attached with it. Plasmid can carry the attached foreign gene into the bacterium. Additional circular pieces of DNA called plasmid. सबसे पहला जो रीजन है वो ये है कि बैक्टीरिया सेल बहुत स्मॉल होता है, इसका न्यूक्लियस जो है वेल ऑर्गेनाइज नहीं होता और इसको ग्रो करना बहुत ज्यादा आसान होता है. और इसमें से प्लाज्मिड को आसानी के साथ अलहदा किया जा सकता है और इसमें दूसरी जीन जो है वो अटैच की जा सकती है. ठीक है. एडिशनल सर्कुलर पीसेस जो हम जीन के या पीसेस डीएनए के डालते हैं उसको क्या कहते हैं, प्लाज्मिड्स कहा जाता है. ओके. आई होप यू गॉट माय पॉइंट. So here is your assessment. What is biotechnology? What is DNA replication? What do you know about transgenic organism? What is genetic engineering? Why do scientists use bacteria in genetic engineering? And what is genetic testing? So ये questions आप अपनी स्कूल की नोटबुक पे सॉल्व करेंगे. Okay students, thank you so much. Allah Hafiz. Take care.